गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ते हैं आप लोगों का चैप्टर कल्पतरु। ठीक है, कल्पतरु के हम आपको अर्थ बता रहे हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्ना भूमि नरगेंद्र तस्य सानो रूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। ठीक है ना। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नागेंद्रा, सब रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा कौन है? नागेंद्रा मीन्स से हिमालय है। ठीक है ना। तस्य सानो रूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगर अस्ति, उस पर्वत के शिखर पर कंचनपुर नामक नगर है, एक कंचनपुर नामक नगर है। तत्र जिमूति केतुरीति श्रीमान विद्याधर रपि वसति स्मः, उस पर क्या कौन रहता है? वहाँ श्रीमान विद्याधर के पति जिमूति केतु रहता था। ठीक है। तस्य ग्रहोद्याने कुलक्रमागता कल्पतरु स्थिता, उसके ग्रहोद्यान में, ग्रहोद्यान माने घर के बगीचे में, उद्यान में बगीचा, उसके ग्रहोद्यान में वंश परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? बरगद के पेड़ को। ठीक है। स राजा जीमू केतु तम कल्पतरु आराध्या तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वं संभवम जीमूति वाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। उस कल्प वृक्ष की पूजा करके तथा उसकी कृपा से राजा जीमूति केतु बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूति वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उसके एक पुत्र हुआ, बहुत कल्पतरु की पूजा करता था, पूजा पाठ के फलस्वरूप उसे प्रसाद के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है ना। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तस्य गुणे प्रसन्ना स्वसचिवैश्य प्रेरिता राजा कालेन समाप्तम यौवनम ता यौवराज्याभिषिक्तवान्। यौवराज्ये स्थिता च जीमूति वाहनम कदाचित् हितभिषेवी पितृ मंत्री भी उक्ता युवराज। तो वह उन्होंने जीमूति वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह अत्यंत दानी तथा सब प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर यौवन संपन्न अपने पुत्र जीमूति वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, मतलब युवराज उन्हें नियुक्त कर दिया। योयम सर्व कामदा कल्पतरु युवराजा योयम सर्व कामदा कल्पतरु तवोधाने तिष्ठितं स एव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थित शक्रोऽपि नाम बाधितुं शक्तवान् इति। युवराज के पद पर स्थित होकर के जीमूति वाहन से उसके हितैषी पिता तथा मित्रों ने कहा, हे युवराज, उन्होंने कहा, हे युवराज, जो यह हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है, तुम्हारे उद्यान में क्या स्थित है? वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। इसके सहायक होने पर भी इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम इसकी पूजा करोगे तो हमारा इंद्र भी कोई बाधा हमें नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है ना। अकार्ण्यत जिमूति वाहन अंतरित चित्यम अहोव्रत ईदृशम मम पर पादपम प्राप्यापि पूर्व पुष्परय अस्माकं तादृशा फलम किमपि न साधितम केवलम कैशिव देव कृपणे कश्चित देव अर्थो स्थिता। ऐसा सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा कि अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके ही हमारे पूर्वज ने ऐसा कुछ फल प्राप्त किया है। तद दस्मात् मनोरम भीष्टम साध्यामि इति एव माँ लोक्यम पितुर्मत गच्छति माँ गच्छता आगत्य सुखी सीने पितर में कांते नैवदेत। उन्होंने ऐसा अभीष्ट मतलब फल प्राप्त किया है और केवल कुछ गरीबों लोग आश्चर्य में पड़ जाता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा फल प्राप्त किया है। केवल कुछ गरीब लोगों ने ही थोड़ा धन मांगा, अतः मैं इस वृक्ष से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में उसने निवेदन किया। निवेदन मीन्स प्रार्थना करना, है ना। तात त्वं तु जानासि एव यस्मिन् संसार सागरे आशीर्मिदम एव सर्वधनम वीचि वच्चम वल्लभम एव परोपकारम एव अस्मानिम संसारे नश्वरा योग योगान पर्यन्ते यशा प्रसूदे
तस्मात् भीरिदृशा कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। मतलब वो फिर आके पिताजी से अपने निवेदन करता है कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में सागर में शरीर सहित सारा धन लहरों की तरह चंचल और नश्वर है ना। तो वो बताता है कि आप तो ये सब जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है। इस संसार में एक परोपकार ही अनश्वर है जो युगों युगों तक फैला हुआ है, युगों युगों तक फैला हुआ है। यदि ऐसा है तो ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यस्य पूर्वं मम इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता तेषा कास्याम् आसिवाव केते तस्मात् परोपकारे फलमित्सिद्धये तत्त्वाज्ञा इदं फल कल्पादानाम् आराधयामि। तब उसने कहा कि आप मतलब इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं। जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कह करके इस वृक्ष की रक्षा की है वह अब कहाँ गए, उनमें से किसका है यह, या कौन इसके रखवाले हैं। तो आपकी आज्ञा से परोपकार की फल सिद्धि के लिए यह कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। आपने कहा है तो मैं परोपकार मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं इस कल्प वृक्ष की वो कर रहा हूँ, रक्षा आराधना करता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं, ठीक है ना। अत्पिता तथा इति अभ्यानुग्रातं सा जिमूतवाहनं कल्पतरु उपगम्य उवाच तेव त्वया अस्मैव पूर्वमेषा अभीष्टा कामापूर्ता तन्मयकं कामापूर्या यथा पृथ्वी दरिद्रा पश्यामि तदा करोति देव इति एव वादिनं जिमूतवाहिने त्यक्त्वा एष्वाहं यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोद्भूतः। अच्छा ठीक है, पिता के द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त करके कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर जिमूतवाहन ने कहा, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों के अभीष्ट इच्छाएँ मतलब जो भी इच्छाएँ थीं वो पूरी की हैं, तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। आप इस पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दो, जो निर्धन है गरीब हैं उनको उनकी गरीबी दूर कर दो। हे देव, जिमूतवाहन के ऐसा कहते ही उस वृक्ष में से एक आवाज़ निकली, तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। मतलब तुम इस तरह से मेरा त्याग कर रहे हो, मतलब तुम मुझे पुकारते हो और इस तरह का मुझसे त्याग करवा रहे हो। क्षणेन सच कल्पतरु दिवं समुद्यम भुवि सा वसूनि अवर्ष्यत यथा न कोऽपि दुर्गति आसीत् ततस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। उस कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी पर इतने धन की वर्षा की कि कोई भी निर्धन नहीं रहा। सब प्राणियों पर दया करने से इस तरह का उस जिमूत वाहन का यश सब जगह पूरे देश और संसार में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना, ऐसा हमारा कल्प तरु है। तो कल्प तरु माने बरगद का पेड़। एक बरगद का पेड़ था, सारांश आपको बता दें कि बरगद का पेड़ था जिसमें वो राजा अपना मनोरंजन के लिए सब वहाँ बैठते थे उस वृक्ष के नीचे। उन्होंने राजा जी ने आराधना करना शुरू किया और उनको एक उसकी प्रार्थना करते करते एक जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र को जब उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, अपना वो बना दिया, मतलब युवराज बना दिया, तो उसने युवराज ने सारे संसार के दुखों को दूर करने के लिए, प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए कहा कि फिर गरीबी क्यों है जब इतना अच्छा वृक्ष हमारे पास है। यह तो वृक्ष किसी का लगाया हुआ नहीं है, सब संसार का है। तो सारे संसार का जब इतना अच्छा वृक्ष हमारे पास है तो प्राणियों के दुखों को दूर करने का मैं वरदान मांगता हूँ। क्योंकि धन तो पानी की तरह होता है, चंचल होता है, कभी टिकता नहीं एक जगह पर सबका परोपकार हो, सभी संसार के लोगों के ऊपर परोपकार करे यह वृक्ष और कोई भी निर्धन ना रहे। तो ऐसे इस चिर स्थायी पौधे का वृक्ष की मैं आराधना करके यही वरदान मांगता हूँ। और वह कल्प वृक्ष इस वरदान से बंध गए और अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने आसमान पर, स्वर्ग पर जा कर के धन की वर्षा की, जिससे भी कोई भी उनके राज्य में निर्धन नहीं रहा। ठीक है, ओके बच्चों, कल इसके अपन फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।